मान लेना चाहता हूँ कि मेरे सफलता का सबसे बड़ा श्रेय हमारे गुरुओं को जाता है। और इसके बाद मेरे माता पिता और मेरी पत्नी। सबसे मेन मेरी पत्नी और मेरे माता पिता और दोनों को। तो मतलब जो सपोर्ट मेरे घर से मिला और इस एग्जाम सोल्यूशन कोचिंग से शादी हुआ है, तब से मतलब गांव वाले बोलते थे कि पापा से बोलते थे नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको अपने चैनल विनिंग टारगेट के माध्यम से जीके विषय के बारे में सेवाएं दे रहा हूं। इसके अलावा भी मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया था जिसका नाम एग्ज़ाम सॉल्यूशन क्लासेस है। मेरे क्षेत्र में ही है, तो यहाँ पर हम कार्यरत हैं और जीके विषय के बारे में ही सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा एक बच्चा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से विनय कुमार, जो कि सीआरपीएफ में इन्होंने एसएससी जीडी 2024 में स्थान प्राप्त किया है, तो उनसे एक छोटी सी मुलाकात और उनसे कुछ पूछे गए प्रश्न और बच्चों के लिए दिए गए उनके टिप्स, एक छोटी सी वीडियो हमने बनाई। आइए देखते हैं इनके बारे में। कर्मानम आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। कर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम। आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सवक्र जन्मानम भर्गो देवस्य धीमहि युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। उबलते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं। संयम खो दे जो शख्स कभी दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। कांटों भरा ये वृंदावन पाप पुण्य का गठबंधन। आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। कोचिंग का मेरा पहला सफर 2 साल हो गया लगभग पूरा, और मेरे को पहला सफलता मिला है विनय कुमार भास्कर की तरफ से। बहुत कम समय में इन्होंने अपने मेहनत में रंग लाया और लगातार कंटिन्यूटी लगभग 9 महीना इन्होंने स्टडी किया। खुद अपने मुंह जुबान से ये बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं पंकज सर और रजा सर को चरण स्पर्श करके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे सफलता का सबसे बड़ा श्रेय हमारे गुरुओं को जाता है। और इसके बाद मेरे माता पिता और मेरी पत्नी। सबसे मेन मेरी पत्नी और मेरे माता पिता और दोनों गुरु। तो मतलब जो सपोर्ट मेरे घर से मिला और इस एग्जाम सोल्यूशन कोचिंग से मिला है वो मेरे को कहीं नहीं मिला, क्योंकि मैं इससे पहले कंपटीशन के बारे में मैं जानता नहीं था। पहली बात तो मैं कभी कंपटीशन गया नहीं था किसी कोचिंग में। तो फर्स्ट टाइम सर मेरे को खजुरिया में मिले, तो मैं सर से पूछने लगा सर आप क्या करते हैं। तो ये सर प्रचार कर रहे थे अपने कंपटीशन के। तो मैं सर से पूछा कि सर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तो सर बोले ठीक है। तो मैं वहां सर से बोला कि सर मैं तो बहुत वीक हूँ। बी क्या कि मैं जीरो हूँ। सीधा मैंने सर से बोला कि मैं जीरो हूँ। तो सर बोल रहे हैं कि ठीक है एक बार डेमो देके देखो। तो मैं सर से वहां बोला कि सर ऐसा है कि मैथ में तो मैं जीरो हूँ, बट अगर आप मेरे को मैथ सिखा दे रहे हो तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। मैं अपने मुंह से बोला था सर को। तो सर बोले ठीक है अपना डेमो दे दो आओ देखो। तो क्या हुआ, फिर मैं उसी दिन शाम को मैं आया, वो क्वेश्चन सर ने बताया मेरे को। तो मेरे को अच्छा लगा, समझ में गया है, क्योंकि इससे पहले पढ़े भी नहीं थे कहीं। तो मुझे अच्छा लगा, मेरे को समझ में गया है। तो फिर मैं उसके बाद गोरखपुर चला गया। 2-3 दिन
उसमें छुट्टी हो गया, मैं आ नहीं पाया। तो उसके बाद धीरज और नीरज मेरे गांव के मतलब लड़के लोग थे, वो आ गए। तो फिर मैं उसके बाद आया। मैं हकीकत बताऊं तो इससे पहले मैं अग्निवीर का पेपर दिया था एग्जाम सोल्यूशन में आने से पहले। तो उस टाइम क्या था कि मेरे गांव में एक नई नाम का लड़का था, तो हम दोनों लोग पेपर दिए थे। तो पेपर तो दे आए थे, उस टाइम पता था नहीं मतलब कंपटीशन क्या है, इसे तुक्का मार के आ गए थे वो अग्निवीर का पेपर। तो अब रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो उस टाइम मतलब रिजल्ट आया, उससे पहले हम लोग रनिंग कर रहे थे जंगल में, तो नहीं भी आता था मेरे साथ। तो नहीं का नाम आया और मेरा नाम नहीं आया, तो बहुत मेरे को बुरा लगा। क्योंकि मैं आता था तो लोग पूछते थे कि क्या नहीं तुम्हारा हो गया, तो नहीं बोलता था हाँ हो गया। तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि नहीं का हो गया, मैं क्या बताऊं। मुझे वहां मतलब बहुत बुरा लगता था। तो फिर मैं सोचा कि अब तो कुछ करना है। फिर मैं उसके बाद आया, मतलब पढ़ते गए। और सबसे मेन चीज है कि आज के कंपटीशन को देखते हुए लॉन्ग विधि तो सब लोग बताते हैं, बट जिसको शॉर्ट तरीका आएगा वही सिलेक्शन ले सकता है। क्योंकि 80 क्वेश्चन आने हैं और उसमें 60 मिनट 1 मिनट से भी कम टाइम मिलना है, तो लॉन्ग विधि तो कुछ नहीं होने वाला आज के डेट में। तो सर का शॉर्ट तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं पढ़ता गया। और सबसे मेन चीज ये है कि अपने लाइफ में मैं रेगुलर रहा। 7 महीने चाहे 8 महीने जो भी था, मतलब मैं रेगुलर पढ़ता गया। मतलब मुझे लग रहा है 8 महीने में 7-8 छुट्टी होगा, 8 महीने में मुझे जहाँ तक लगे। तो सर पढ़ाते गए और यहाँ तक कि मैं पहले तो बेसिक क्लियर नहीं था हम लोगों का, तो 6-7 महीने में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती। तो यह है कि 2-3 महीने में मैं बेसिक क्लियर किया सर के पास से आके। तो बेसिक जब मेरा क्लियर हुआ तब मेरे को अपने अंदर आत्मविश्वास लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो सर जो पढ़ाते गए वो जितना भी सिलेबस था मैं कंप्लीट करता गया और नोट्स बनाते गया। तो उस क्या है कि सर अगर मेरे को यहाँ पे 2 घंटे पढ़ा रहे थे, चाहे 4 घंटे, कभी कभी तो टाइम अनलिमिटेड होता था, कोई टाइम नहीं था हम लोग का। यहाँ से जाते तो घर पे 7 बज जाता था, रात हो जाता था हम लोग, क्योंकि सबसे दूर के हम ही लोग थे। तो जाते तो 7-8 बज जाता था। तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे 4 घंटे पढ़ता था तो ये मैं सोच के रखता था अगर मैं वहां 4 घंटे पढ़ा तो घर पे मैं 6 घंटे जरूर पढ़ूंगा। क्योंकि कहीं ज्यादा मायने रखता है कि आप जितना पढ़ रहे हैं उससे डबल प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो क्या है कि सर अगर चैप्टर पढ़ाते थे तो मैं घर जाता था तो उस चैप्टर को मैं प्रैक्टिस करता था सबसे ज्यादा। और यहाँ तक कि बताऊं, मैं जब घर पे आता था तो ऐसे मतलब बैग रखता था और हाथ पैर धो के बैठा था पढ़ने। मम्मी खाना ला के रखती थी, मेरी वाइफ भी खाना ला के रख देती थी। खाना ठंडा हो जाता था यहाँ पे, मम्मी गुस्सा होती थी कि खाना खा ले, खाना खाएगा तभी तो पढ़ेगा। उस टाइम सर भी मेरा मतलब अभी भी दुबला ही हूँ, उस टाइम में बहुत दुबला हो गया, मतलब खाना पीना मतलब ध्यान नहीं देता था। तो यही संघर्ष था। और ये है कि अगर सिलेक्शन लेना तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस। अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आप सोचेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट करके और स्टार्टिंग से हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या चीज है कि आप सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे, पर जो चैप्टर वाइज जो पढ़े स्टार्टिंग में वो आप भूल जाएंगे। जब आप भूल जाएंगे तो प्रैक्टिस आपसे होगा नहीं। तो यही कहना है कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे सर पढ़ा रहे हैं तो उसको आप कम से कम 3 घंटे उस पर मंथन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा चैप्टर है बिना प्रैक्टिस करने, चाहे सर कितना ही पढ़ा दें, सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस। तो सर पढ़ाए भी और सर ने भी मेहनत किया हम लोग के ऊपर, क्योंकि हम लोग तो 0 लेवल के थे, कुछ आता जाता ही नहीं था हम लोग को। स्टार्टिंग में जितने भी लोग थे हम लोग सब लोग 0 थे, क्योंकि प्लस और माइनस पॉइंट में ये सब घटाना हम लोग को नहीं आता था और जोड़ना भी नहीं आता था। तो सर ने उस लेवल से हम लोग को सिखाया है कि मतलब हम बयान नहीं कर सकते। और 7-8 महीने में सिलेक्शन लेना सर आज के डेट में बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। सबसे मेन चीज ये होता है कि सर मेरे घर वाले अभी तक, मैं हकीकत बताऊं तो सर 2 साल हो गया सर जब से शादी हुआ है, तब से मतलब गांव वाले बोलते थे कि पापा से बोलते थे तो चलो कोई नहीं, अब हो गया ना, कोई नहीं। अब तो आर्थिक व्यवस्था सही हो गया है, समय बदलता है। पापा से कि तो शादी हो गया, इसका आप क्या करेगा, आप तो इसको बाहर भेजो, मतलब बहुत कुछ कहते थे। लेकिन पापा मेरे बोलते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ गार्जियन आपका बहुत कुछ कर सकता है, बस आप पढ़ना चाहें तो। आपके पास कितना भी पैसा दौलत दे दिए जाए, आप पैसे से नहीं पढ़ सकते हैं जब तक आपको अपने आप अंदर गट्स ना हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, पैसे की अहमियत नहीं है, शिक्षा का अहमियत है। प्लीज आप लोग शिक्षा के पीछे भागिए। आप लोग जो 1,000 1,500 रुपए कई कोचिंग आप लोग देखते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, उससे ज्यादा आप लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं। मैं दुर्गा पूजा के दिन, दशहरा के दिन जब मैं इनके घर गया था तो धीरज के घर मैंने मिला था सबसे पहले, जो इनके क्लासमेट हैं, इनके जो क्लासमेट हैं
वहां पे मैं पूछा था विनय कहाँ है, वो घर पे होगा सर, वो आया नहीं। मैं इनके घर पे गया, बंदा बाहर एक पेन कान पे लगाया हुआ था और बैठ के पूरा मैथ हल कर रहा था। मुझसे पूछे सर चाय बनाए, हम कहते चाय ना बनाओ, पढ़ो, मैं जा रहा हूं। और मैं उस दिन देखा कि मेन दशहरा में बंदा पढ़ रहा है और सब लोग वहां मेला एंजॉय कर रहे हैं। 8 महीने बाढ़ आने के बाद भी आए। कितने लड़के यहाँ कोचिंग गए नोट्स पूरा करने के लिए, कहाँ कहाँ करने, उससे ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिए कि उनकी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। मैं सब स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है। तभी आपको फायदा मिलेगा जब आप प्रीवियस लगाएंगे, उसके साथ साथ लगाते चलेंगे 2 महीना और साथ में मेहनत करते चलेंगे, तभी आपका होगा। आप लोग अपने शिक्षा को समझिए, नहीं समझेंगे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। 18 साल ऊपर होगी, कब एक एक साल गुजरेगा, कब 25 साल गुजर जाएगा, 26 साल होगा, पता नहीं लगेगा, सब चीज का ऊपर चला जाएगा और हर गांव के लोग परेशान करेंगे क्या हुआ आपके लड़के का। मैं कह रहा हूँ कहीं कामयाब नहीं हुए तो शिक्षा तो लेके रख लोगे अपने पास, शिक्षा तो कंप्लीट हो जाएगी। ये तो नहीं कहेंगे कोई बिना शिक्षा का है, शिक्षा तो कंप्लीट रखिए। इनके क्लासमेट कितने लोग आए, आज कितनी कोचिंग है जो पहले सफलता दे चुकी है, आज डेट में वहां से कोई लड़का नहीं हुआ। और मैंने सबसे कम समय में इस कोचिंग संस्था से एक पहला लड़का मैं देने जा रहा हूं। रज्जा सर, और मुझे बहुत लास्ट समय में मिले, शुरुआत में जब बीने आए थे उससे पहले लगभग 8-9 महीना पहले मिले थे हमसे। तो मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए जीएस आइए, हमारी कोचिंग में हेल्प करिए और गांव के लड़कों को कम पैसे में नौकरी दीजिए। हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें सम्मान कमाना है, सिर्फ हमें सम्मान के लिए पढ़ाना है। और जो बच्चों की दक्षिणा होगी हम दक्षिणा ही लेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं है। तो हमने सिर्फ दक्षिणा लेके ही बच्चों को यहाँ पढ़ाया है, ना कि इनसे कभी मैंने 10,000 रुपये मांगा है मैथ का, ना कभी 8,000 रुपये मांगा है। मैथ का 3,000, 2,000, 8,000, 10,000 फीस है, मात्र 500 रुपये शुरू किया है और 300 रुपये मात्र जीएस चला है। मेरा फिक्स यही रहा है कि लड़कों के ऊपर बोझ भी ना पड़े, अगर लड़का पढ़ना चाहे तो कम रुपए में भी पढ़ सके। और मेरा फीस यही रहेगा आगे के डेट में भी, बस लड़के मेरा सम्मान करें और वो पूरी तरीका से सफलता दें। और मैं आगे राजा सर बोलने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से याद आता है कि जब मैं इस कोचिंग सेंटर में आया था तो यहाँ पर मेरी पहली क्लास, मैं यहाँ सिर्फ 2 बच्चे पढ़ाने के लिए आया था। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने अच्छे कंटेंट्स दिए आप लोगों को और अपना 100% दिया, बच्चों को अच्छा लगा और सर ने बहुत मेहनत किया आप सबके लिए। यहाँ पर भाग दौड़ भी बहुत हम लोगों ने की, बच्चों को जा करके बताना इस चीज़ के बारे में, कंपटीशन के बारे में। दरअसल हम लोग बहुत बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो यहाँ बच्चे इतने जागरूक है नहीं शिक्षा को लेकर के। तो ट्रस्ट भी सबसे मेन चीज़ ये होती है कि ट्रस्ट नहीं बनता है बच्चों का ट्रस्ट इसलिए नहीं बनता है कि हमारी आप अभी देखें तो हम लोग की भी कुछ खास एज है नहीं। समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आप लोगों को पढ़ाने यानी कि आपकी सेवा में लग गए। एक्चुअली में देखा जाए तो हमने सेवा ही की है यहाँ तक के बच्चों के, जितने भी हमारे बच्चे चाहे सेलेक्ट हो रहे हैं और जो हमसे पढ़ रहे हैं बच्चे, जो जिस फीस में भैया ने पढ़ाया है, पंकज सर पढ़ा रहे हैं आपको, मेरे ख्याल से लगता है कि वो सेवा ही हो सकती है, फीस तो नहीं होगी। हर बच्चा ये जानता है कि सेवा ही की है हम लोगों ने। और धीरे धीरे उसके बाद में हमारे बच्चे मिले, फिर शास्त्री नगर से बच्चे आए और उनमें से आपके सामने विनय भास्कर है। ठीक है, लगन थी बच्चे के अंदर और मेहनत किया बच्चे ने। ठीक है, और जिम्मेदारियां बहुत बड़ी चीज होती है ना, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी चीज होती है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है तो कदम अपने आप संभल जाते हैं। तो जिम्मेदारियां हैं और आज बेहतर किया, बच्चा मिला। ठीक है, मेहनत किया और हमने
सिर्फ आपको हमारा हमेशा ये कहना रहा कि हम सिर्फ आपको ये 30% काम करते हैं। शिक्षक आपको क्या कर सकता है? सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है। मेहनत करना आपका काम है, और सफलता कुछ इस तरीके से बोलती है, आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। और देखिए हमारे और आपकी तरह ही दिखाई पड़ता है सक्सेसफुल इंसान, ठीक है। और आज ये बैठे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अगली साल इसी की तरह, इस बच्चे की तरह आप सब भी यहाँ आए, ठीक है। और भैया ने मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए भैया का तहे दिल से धन्यवाद, वरना मुझे कौन जानता है, ठीक है। इसी एग्जाम सॉल्यूशन ने इस खाकसार को, इस नाचीज को इस लायक समझा कि मैं आप सबके बीच पढ़ा रहा हूँ, और आप सबको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी, और मेरे पढ़ाए बच्चे आज सिलेक्शन ले रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है। वरना हम जैसे लोग एक्सपेक्ट कम करते हैं, और इस बच्चे के लिए तो मतलब दिल से दुआ है। बहुत बुरा भला भी मैंने कहा इन बच्चों को, ठीक है। बहुत कड़क जो है लहजे में बातें की है मैंने, लेकिन इतिहास गवाह है कि कड़वी दवाइयां अक्सर फायदा करती है, ठीक है। कड़वी दवाइयां अक्सर फायदा करती है, और फायदा आपको दिख रहा है, ठीक है। ये बच्चा मैं ही विराम देता हूँ, ठीक। बाकी इस बच्चे से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे मैंने आप इन सारे बच्चों के लिए? ये आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए आप बैठे हैं, और ये आगे चलकर के आपके ही मतलब जो आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर चलने के लिए भी लोग निकले हैं अपने घरों से, ठीक है। तो आप बच्चियां भी हैं हमारे यहाँ, ठीक है। बच्चों के लिए तो फिर खासकर, क्योंकि देखें मेरी कोचिंग बदनाम है इसलिए कि मैं थोड़ी सी लड़कियों के फेवर में नहीं रहता हूँ, ठीक है। लेकिन आप जो है लड़कियों के लिए खास करके बोलिएगा, क्योंकि उनके लिए बड़ा सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा गंभीर रहती है, ठीक है। और दूसरी बात, बच्चे जो हमारे यहाँ के हैं इनके लिए आप क्या? तो सर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मतलब इस लाइन में चाहे कंपटीशन अगर घुस रहे हैं, तो लोग क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि सर मैं जब कंपटीशन लाइन में आया था तो मेरे गांव के लोग, पहली बात तो मेरा 2 साल हो गया सर, मैरिज हो गया। लोग मतलब मैरिज मतलब करना कोई मोटिव नहीं था सर, वो तो एक मतलब था कि मतलब फंस गए थे उस तरीके में, तो सर करना पड़ा। लेकिन सर मैं उस चीज को लेकर नहीं चला सर कि अब तो शादी हो गया, अब क्या करना है, अब तो बीवी को खिलाना है, कमाने जाना है। लेकिन ये मेरे अंदर नहीं था, और मेरी बीवी भी बहुत सपोर्टिव थी। लेकिन सर मैं बता रहा हूँ, आज 2 साल का समय हो गया सर, मैं अपने पैसे से एक सूट खरीद नहीं दिया अपने लिए, और ना मेरी बीवी कभी आज तक डिमांड नहीं है। तो सर गाँव से निकलते थे तो लोग बोलते थे अरे अब क्या करेगा, तो शादी विवाह कर लिया है, अब इसको पढ़ने से मतलब है नहीं। ये चीज मैं किसी पे ध्यान नहीं देता। और सबसे बड़ी चीज है कि घर का सर मिलना से बहुत जरूरी। सबसे पहले तो लड़कियों की बात करना चाहे तो समाज को देखकर नहीं चलना है। समाज सही भी है और समाज गलत भी है। समाज ऐसा चीज है सर, आपको मार्गदर्शन सही भी देगा और गलत भी देगा। तो क्या चीज है वो अपने को सोचना है सर। समाज के अगर उस पर हम लोग नहीं चल रहे हैं, बाकी जो करना है अपने तन मन धन से करना है। बाकी एक दिन अगर हम कामयाब हो तो समाज, वही समाज जो हमें बुरा भला बोलता है, तो एक दिन वही समाज हमारे सामने आएगा सर, और वो हमारे काम सर सक्सेसफुल को देखेगा सर, तो वो सब समाज को फिर वही समाज आपको तालियों से स्वागत करता है, ठीक है। और वही समाज वाले कहते हैं कि मैं तो जानता था कि ऐसा कर सकता है, कर सकता है सर। और जीवन तो सर दोनों तरफ से नहीं देंगे। तो सर यही है सर कि लगन से पढ़ना है सर, और क्या। और लड़कियों के लिए भी 2 शब्द जरूर कहो आप, क्योंकि बहुत उम्मीद से है। कुछ बच्चियां आई हैं, कुछ बच्चियां नहीं आ पाई हैं, ठीक है। खासकर वो भी हमसे नाराज हैं, उनके लिए भी 2 शब्द जरूर कहो, ठीक है। सर लड़की भी तो यही कहना है कि सर पढ़ाई की बात करें तो सर क्या है कि मतलब रेगुलरिटी सबसे मेन चीज है, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे मेन चीज है रेगुलरिटी। अगर आपके अंदर रेगुलरपन है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में मैंने 8 महीने में सिलेक्शन लिया, क्या सर ने जो पढ़ाया रेगुलर था, इसलिए सिलेक्शन लिया। तो लड़कियों के सर यही कहना चाहूंगा, समाज को नहीं देखना है लोग क्या बोले। आजकल के समाज में ये है कि अरे वो अपनी लड़की को पढ़ा रहा है, अरे उसकी शादी विवाह कर दो, क्या करना है, पढ़ा के बहुत पढ़ा लिए। तो सर ये सब मानसिकता, ये सब ये अलग रखना है सर, और ऐसे मानसिकता वाले लोगों से भी दूर रहना है, अपने यही कहना चाहूंगा। और आज के डेट में सिलेक्शन लेना तो सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस करें, सिलेक्शन पक्का मिलेगा। बारूद बदन बन जाए, इश्क बने चिंगारी, है एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी। तेरी
शेर की छाती, अपना लो मनवाना है। दुश्मन को ये बतला दे तू कितना बड़ा दीवाना